स्टोन हमने हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और उसके बाद फिर हमने टाइप्स पढ़े थे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है। और आज का हमारा वीडियो नंबर 3 है हाइब्रिडाइजेशन पे, और वो हम सीखेंगे कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन 2 कैसे होती है, और ज्योमेट्री क्या बनती है, बॉन्ड एंगल क्या बनती है, उसी को आज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। sp2, अच्छा sp2 याद रखना, sp2 मींस sp2 हाइब्रिडाइजेशन किससे कहते हैं, 1s 2p। ठीक है, हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था कि जब 1s 1p जब आपस में क्या करते हैं, मिक्स होते हैं, इंटरमिक्स होते हैं, तो वो क्या बना, ये कितने बनते हैं, दो ऑर्बिटल है ना, 1 2, तो दो न्यू ऑर्बिटल बनते हैं, वो हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाते हैं। ये पेरेंट ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो sp और sp इन दोनों की एनर्जी क्या है, एग्जैक्टली सेम है। तो आज हम बात करेंगे, ये क्या बन गया, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया। अब बात करेंगे sp2 की, sp2 की। तो sp2 को हम देख लेते हैं। अब देखो 1s 2p जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं तो क्या बनाते हैं, कितने ऑर्बिटल्स हैं, 1 2, 2 ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं ना, इसी को हम क्या कहते हैं, पैरेंट ऑर्बिटल्स। क्या कहते हैं, पैरेंट ऑर्बिटल। 1 और 2 कितने हुए, 3, तो 1 2 3। अब इसका नाम क्या होगा, एक एस है, देखें एक एस 2p, तो क्या होगा sp2, फिर sp2 sp2। ठीक हो गया, यहां तक समझ में आ गया। और इसकी जो ज्योमेट्री होती है ना, वो ज्योमेट्री इसकी कैसे होती है, ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, तीनों के तीनों ऑर्बिटल क्या है, प्लेन में है, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसके बीच में जो एंगल बनती है वो कौन सी बनती है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। ठीक हो गया। और हाइब्रिडाइजेशन क्या कहलाएगी, sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया। sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री जो होती है वो क्या होती है, इसको कहते हैं ट्राइगोनल। ज्योमेट्री इसकी जो होती है उसको क्या कहते हैं, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या कहते हैं इसको, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसकी जो बॉन्ड एंगल, इसके बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो बनती है, कितनी बनती है बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल इसकी जो बीच में है वो कितनी है, 120 डिग्री। ठीक हो गया। अब इसका मॉलिक्यूल कौन सा है उसी को हम डिस्कस कर लेते हैं। अभी मॉलिक्यूल को देखते हैं। तो sp2 जो है उसकी ज्योमेट्री क्या थी, उसकी ज्योमेट्री कैसे बनाई थी हमने, ऐसे जोन। ठीक है, तीन के तीन ऑर्बिटल क्या है, प्लेन में है, 120 डिग्री, 120 डिग्री, 120 डिग्री। और इस ज्योमेट्री को क्या कहते हैं, ट्राइगोनल। क्या कहते हैं इसको, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या कहते हैं इसको, ट्राइगोनल प्लेनर। देखिए 1 2 3 तीन कोने हैं, इसीलिए क्या कहते हैं, ट्राइगोनल प्लेनर। और इसकी जो एंगल है वो क्या बनती है, 120 डिग्री। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2। अब इसका मॉलिक्यूल देखते हैं कौन सा है, बोरान ट्राइफ्लोराइड। ठीक हो गया, बोरान ट्राइफ्लोराइड। इसके बाद मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, उस ट्रिक से आप हाइब्रिडाइजेशन बहुत ही, आप एलिमेंट को देखकर आप बता सकते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। आने वाली वीडियो में वो मैं ट्रिक भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो बोरान का एटॉमिक नंबर कितना है, बोरान का 5। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p1। और इसी को हम क्या कहते हैं, वैलेंस शेल। क्या कहते हैं इसी को, वैलेंस शेल। तो s ऑर्बिटल जो है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, और p में कितने ऑर्बिटल, 3 1, ये 2, ये क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल है। क्या होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल, या इसको हम क्या कहते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक हो गया। अब फ्लोरीन क्या है, फ्लोरीन की कितनी है, 9। कितना है, 9 एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p 2p4, 9 पूरा हो गया। इसका क्या होगा, ये वैलेंस शेल कहलाता है। क्या कहलाता है, वैलेंस शेल। तो s में 2 पूरे इलेक्ट्रॉन, और p में कितने ऑर्बिटल, 3, 1 2 3 और ये 4। ठीक हो गया। एक और फ्लोरीन हमारे पास, एक और फ्लोरीन है हमारे पास, 9 एटॉमिक नंबर, 1s2 2s2 2p4। तो इसके भी ऑर्बिटल क्या बनेंगे,
अच्छा इसका हमने बना लिया कितना 2 पूरे, और इसके 3 ऑर्बिटल, तो 1 2 3 4, ठीक है। इसमें दो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कितने हैं 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए बोरान के पास कितने हैं 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, और फ्लोरीन के पास कितने हैं दो दो, दो इसके पास दो इसके पास, ठीक हो गया, मीन्स के 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कितने हैं दो इसके पास दो इसके पास, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसी को कहते हैं ग्राउंड स्टेट, क्या कहते हैं इसको ग्राउंड स्टेट, ये जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको कहते हैं ग्राउंड स्टेट। फिर ये क्या करवाता है अपना इलेक्ट्रॉन जंप करेगा यहाँ पे, कैसे, अब ये कौन सा था 2s, 2s में एक इलेक्ट्रॉन चला गया, कहाँ चला गया जंप करके, कहाँ चला गया py में, px py और pz, ठीक हो गया। तो एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना है और एक ने यहाँ पे जंप किया है, यहाँ पे आ गया। अब देखो यहाँ पे कितने 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कितने 2, यहाँ पे 2, 4 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे है। अब अगर ये ओवरलैप करे इसके साथ तो नहीं हो सकता, पहले ये क्या करेंगे इंटरमिक्स करेंगे, ये 1 ये एस वाला इसके साथ, तो कितने ऑर्बिटल 3 आपस में मिक्स हो रहे तो क्या बनेंगे sp, ये दो है ना 1 2, sp2 sp2 और फिर sp2, फिर ये sp2 क्या करेंगे इसके साथ ओवरलैप करेंगे इनके साथ sp2, फिर ये sp2 sp2 और sp2, ठीक हो गया। तो ये देखिए इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगी sp2, और जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी ट्राइगोनल, this is trigonal and bond angle between them is 120 degree 120 degree 120 degree, okay, and the geometry is said to be trigonal, what trigonal planar, is it clear? So this is all about sp2 hybridization, और आने वाली वीडियो में आपके साथ में शेयर करूंगा, ट्रिक करूंगा, शेयर करूंगा कि इसकी हाइब्रिडेशन sp2 sp3 sp2 sp3 sp3d sp3d1 sp3d2 sp3d3 कैसे डिटरमाइन करेंगे। सो आई विल शेयर my simplest trick in the next video, so you must have to watch.